हेलो, मेरा नाम रोहित है और आज मैं आपके साथ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। और ये क्वेश्चन ज्योमेट्री चैप्टर से है। और बेसिकली ये क्वेश्चन एक हमारे डाउट ग्रुप में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन में दिया गया है ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल। ए बी सी डी क्या दिया गया है? ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल। ठीक है। सी इज़ ई इज़ एनी पॉइंट ऑन द साइड सी डी। ई इज़ एनी पॉइंट ऑन द साइड सी डी। ठीक है। ए सी कट बी ई। ए सी कट बी ई डायगनल ए सी इज़ अ डायगनल जो कट करता है बी ई को एट ओ। जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। इफ़ एरिया ओ ई सी, दिस एरिया इज 1 centimeter square and बी ओ सी, दिस एरिया इज 4 centimeter square। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया कि फाइंड द पेरीमीटर। हमसे पूछा गया कि पेरीमीटर निकालो। तो अब इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं भाई। सबसे पहले मैं इस फिगर को डिलीट करके दूसरी फिगर बनाता हूँ। इस फिगर को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं भाई। ये हमारा है रेक्टेंगल। ठीक है। हमें इसका पेरीमीटर बताना है। हमें बस कुछ नहीं दिया, हमें दिया गया है ए सी डायगनल है और इसका एरिया है 1 centimeter square और इस बी ओ सी का एरिया है 4 centimeter square। बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन दी गई है। और हाँ, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दी है कि ये जो बी ओ है ना, बी ओ इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी। यहाँ 90 डिग्री का है। आपको पता है रेक्टेंगल रेक्टेंगल के चारों एंगल कैसे होते हैं? रेक्टेंगल के चारों एंगल भी 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? एक रेक्टेंगल के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको तीन कॉन्सेप्ट यूज़ करने पड़ेंगे। वो तीन कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बता देता हूँ। पहला कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें हम यूज़ करेंगे ट्रेपीजियम वाले कॉन्सेप्ट का। इसमें हम किसका यूज़ करेंगे भाई? ट्रेपीजियम वाले कॉन्सेप्ट का। ये हमारा ट्रेपीजियम है। अब ट्रेपीजियम की हमने क्या किया? डायगोनल को मिला दिया। एक डायगोनल मिलाया और ये दूसरा डायगोनल मिला दिया ऐसे करके। दोनों डायगोनल हमने ट्रेपीजियम के मिला दिए। अब अब यहाँ पर मैं कलर करने वाला हूँ दो एरियाज़ को। ये वाला जो एरिया होगा ना, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये दो ट्रायंगल जो मैंने अभी आपके सामने बनाए हैं, इन दोनों का एरिया जो होगा बिल्कुल सेम होगा। अगर ट्रेपीजियम की बात की जाए तो इन दोनों का एरिया क्या होगा? सेम होगा बिल्कुल। इन दोनों का एरिया क्या होगा? बिल्कुल ही सेम होगा। अब बात करते हैं इनका एरिया क्या होगा। अगर ये एरिया एक्स है और नीचे वाला एरिया वाई है, ठीक है, तो ये वाला साइड वाला एरिया और ये वाला साइड वाला एरिया, ये दोनों कोनों में जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, इनका एरिया होगा रूट ऑफ एक्स वाई। ऊपर नीचे वाले एरियो का मल्टीप्लिकेशन करके रूट निकाल देना है आपको। साइड के दो ट्रायंगल्स का एरिया निकल जाएगा। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है जो यूज़ करेंगे। आप बोलोगे यहाँ पर कि हमें तो ट्रेपीजियम इस फिगर में कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो यही तो इसमें करना है कि हमें ट्रेपीजियम बनाना है पहले पहले। तभी हमारा इस इंफॉर्मेशन का फुल यूटिलाइजेशन हो पाएगा। ये जो इन्होंने दी है फोर, ये फोर दी ही इसलिए है ताकि हम इस चीज़ का एरिया निकाल सके। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल का एरिया। तो अब चलते हैं आगे। सॉरी, यहाँ पर बनाना है हमें एक ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम बनाने के लिए हम क्या करेंगे?
ये हमने बना लिया ट्रेपेजियम। ये हमारा बन चुका ट्रेपेजियम। ये हमारा ट्रेपेजियम अब बन चुका है। तो हम क्या देख रहे हैं कि हम ये जो एक है ये है एक्स, जो मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया है, और ये ए ओ बी ये एरिया मान लेते हैं वाई। तो मैंने आपको बताया है ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये दोनों ही एरिया कैसे निकलेंगे, दोनों ही एरिया निकलेंगे रूट ऑफ एक्स वाई। ये वाला एरिया रूट एक्स वाई और ये वाला एरिया भी रूट ऑफ एक्स वाई। इस तरीके से ये दोनों एरिया निकलेंगे हमारे। अब रूट ऑफ एक्स वाई तो हमारा 4 दे रखा है, ठीक है। तो एक्स वाई बराबर कितना आ जाएगा निकल के 16। अब x की वैल्यू 1 है, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 16 आ जाएगी। तो y जो क्षेत्रफल था हमारा एरिया था वो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया। ये वाला एरिया हमारा कितना निकल के आ गया, y इक्वल्स टू क्या है हमारा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया निकल के आ गया y वाला। अब देखते हैं आगे इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं हम। अब आगे मैं कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ सेकंड। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट था, अब सेकंड कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या हो सकता है। सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा ये बोलता है कि अगर कोई ट्रायंगल है, दिस इज़ अ ट्रायंगल, और कोई लाइन इस ट्रायंगल को 2 भागों में बांट देती है। से दिस लाइन ABCD इज़ अ ट्रायंगल एंड AD इसको 2 भागों में बांट देती है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो इसका एरिया होगा, अगर हम सपोज कर लेते हैं ABD का एरिया कितना मान लेते हैं हम, ABD का एरिया मान लेते हैं 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका एरिया मान लेते हैं ADC का 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको पता है कि ये बेस पर किस बेस पर बने हुए हैं, तो आप बोलोगे कि सर ये इस बेस पर बने हुए हैं BD और DC, ठीक है। ये मतलब बेसिकली एक ही लाइन है ये बेस वाली। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा कि जो बेस का रेशियो होगा, जो एरिया का रेशियो होगा, बिल्कुल वही रेशियो हमारा किसका होगा, जो बेस का एरिया का रेशियो होगा वही सेम टू सेम उसका रेशियो होगा जिस बेस पर वो टिके हुए हैं। ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि सेम बेस पर बने हुए हैं AD और C। तो यहाँ से BD अपॉन DC। तो एरिया ऑफ ABD 16 और ADC 4, तो 4:1। तो ये कितना निकल के आ गया हमारा 4:1, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट का। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर कि आपको दिख रहा होगा कि क्या है ये हमारा AOB जो हमारा है वो किस पे टिका हुआ है, AO बेस पर। BOC किस पे टिका हुआ, OC बेस पर। तो वैसे यहाँ से एरिया क्या नाम है वो, हमें क्या पता चल जाएगा, बेस का रेशियो पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 16:1, 16:4। तो काटा पीटी करेंगे तो 4:1। ये हमारा रेशियो यहाँ से निकल गया। तो मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, ये 4 और ये 4। बेसिकली हमें रेशियो पता चल गया। अच्छे से लिख देता हूँ एक बार मिटाकर। हमें पता चल गया कि AO कितना है 4 यूनिट और OC कितना है 1 यूनिट। ये हमें पता चल गया। अब मैं एक कॉन्सेप्ट और आगे आपको बताता हूँ, थर्ड कॉन्सेप्ट जो इस क्वेश्चन में लगने वाला है। वो ये कॉन्सेप्ट है कि सपोज हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। दिस इज आवर राइट एंगल ट्रायंगल AB एंड C, राइट एंगल एट एंगल B, ठीक है। ये हमने क्या किया, इस B पॉइंट से एक और राइट एंगल बना दिया इसके अंदर ही। ये बन गया हमारा राइट एंगल के अंदर राइट एंगल BD मान लेते हैं इसको। तो जो A और B का रेशो, AB की लेंथ मान लेता हूँ X और BC की मैं लेंथ मान लेता हूँ Y, ठीक है। तो जो AD की लेंथ होगी ना, AD की, तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आता है। आपको बताता हूँ, डायरेक्ट बता देता हूँ मैं। इसका प्रूफ मैं आपको नहीं अभी इस वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है बेसिकली। तो यहाँ पर क्या होगा, AB की पावर 2 प्लस BC की पावर 2 जैसे ही करेंगे ना, जैसे ही इनकी पावर 2 करेंगे तो हमें किसका रेशो मिल जाएगा, AD और DC का रेशियो।
ठीक है। तो ए बी कितना दे रखा है, x की पावर 2 और बी सी दे रखा है y की पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ए डी और डी सी का रेशियो। तो ए डी का रेशियो कितना आया, x की पावर 2 रेशियो y की पावर 2 डी सी। ठीक है, यहाँ से आपको उल्टा भी समझ लेना चाहिए। वो उल्टा क्या समझ लेना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से ये समझ लेना चाहिए एक इम्पोर्टेंट उल्टी चीज़ भी आपको यहाँ से, कि जो ए बी का रेशियो है वो बी सी के रेशियो, इन दोनों का स्क्वायर कर दे हम, तो हम पहुँच जाते हैं ए डी के रेशियो पर और डी सी के रेशियो पर। अगर हमें ए डी और डी सी दे रखा तब कैसे रेशियो निकाल लेंगे ए बी और बी सी का। तो अगर हम ए डी और डी सी के रेशियो का रूट कर दे, ए डी और डी सी के रेशियो का क्या है, ए डी, ये हमारा ए डी है, और डी सी, इन दोनों के रेशियो का हमने रूट कर दिया। रूट करते ही हम ए बी के रेशियो पर पहुंच जाएंगे। रूट करके हम ए बी और बी सी के रेशियो पर पहुंच जाएंगे। तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं आपसे। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करने वाले हैं अभी। तो मैं आपको यहाँ से क्या बताने वाला हूँ अभी, तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं कि बिल्कुल सेम टू सेम वही केस बन रहा है। यहाँ पर क्या है कि जो ए बी है और बी सी का जो रेशियो है ना, ए बी और बी सी का रेशियो है वो किसके बराबर है, ए बी और बी सी का जो रेशियो है वो है इक्वल्स टू रूट ऑफ ए ओ सी। ए बी रेशियो बी सी, ए ओ की वैल्यू कितनी है 4 और बी सी की वैल्यू है, ओ सी की वैल्यू कितनी है 1। ए ओ की वैल्यू 4 और बी सी की वैल्यू 1। तो ए बी फोन बी सी क्या निकल के आएगा 4:1। 4:1 कहाँ से भाई, रूट करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 2:1 का रेशियो निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा 2:1 का रेशियो निकल के आ गया भाई। तो ए बी और बी सी दो साइड्स का रेशियो निकल के आ गया। अब हमें हमारा 90% क्वेश्चन जो है बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। यहाँ से हमें पता चल गया, यहाँ से हमारी ये लेंथ कितनी आई है 2x, और ये वाली लेंथ कितनी निकल के आ गई हमारी x। 2:1 का रेशियो था ना, मैंने x मान लिया है, वेरिएबल पुट कर दिया। यहाँ पर पता चल चुका है। अब देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। अब मैं देखो ये जो एरिया मतलब मैं येलो पार्ट जो कर रहा हूँ ना, ये वाला एरिया आपको निकालना है, येलो वाला एरिया। ये डायगोनल से एक तरफ वाला एरिया है। जो डायगोनल क्या करता है ना, डायगोनल भी तो एक रेक्टेंगल को दो भागों में बांटता है, दो बराबर एरिया वाले भागों में बांटता है ना, दो बराबर एरिया वाले भागों में बांटता है। तो ये हमें एक तरीके से जो दो बराबर एरिया वाले भाग में बांटता है, तो हमें एक भाग तो मिल ही चुका है। और वही जो मैं आपके सामने यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ। ये वाला एरिया जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, ये वाला, इसका एरिया कितना है आप अगर बता सकते हो तो इसका एरिया कितना है 16 + 4। तो इसका एरिया हमारा निकल के आएगा 16 + 4 यानी कि 20 सेंटीमीटर।
स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला एरिया हमारा कितना निकल के आएगा, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस एरिया इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू 16 + 4 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये निकलता कैसे है, 1/2, ये निकलेगा ए बी मल्टीप्लाई बी सी, ए बी मल्टीप्लाई बी सी। ट्वेंटी, तो ए बी कितना है 2x है, बी सी कितना है x है, और ये आ जाएगा 40। तो यहाँ से x स्क्वायर, 2x² कितना आ जाएगा 40, और x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। तो यहाँ से रूट हटाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2√5। x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 2√5, x की वैल्यू निकल के आएगी 2√5। अब हमें क्या है, अब हमें निकालना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर के लिए आपको पता है कि पेरीमीटर के लिए हमें क्या करना होता है, पेरीमीटर के लिए क्या करना होता है, सम मतलब 2 × L + B। L हमारा कितना, लंबाई 2x है, और B कितनी है, ब्रेथ 2x है। जो L है हमारी, वो L कितनी है हमारी, L जो है वो 2x है, और ब्रेथ जो है वो सिर्फ x है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं 2, 3x 6x, तो 6x हमारा पेरीमीटर होगा। तो x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 2√5, तो 12√5 हमारा क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। दिस इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको जल्दबाजी ना करते हुए अच्छे से समझाया जाए। तीनों कॉन्सेप्ट जो मैंने इसमें यूज़ हुए वो मैंने आपके साथ सामने यहाँ लिख दिए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। थैंक यू।